बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि तमाम खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ खुर्रम शहजाद और हाज़िर हैं आज की एक नई फर्स्ट एड वीडियो के साथ। मेरी तमाम वीडियोस व्यूअर्स फर्स्ट एड के मतलब ही होती हैं और आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है ड्रोनिंग, यानी कि कोई शख्स अगर डूब जाता है तो उसको अपने कैसे रेस्क्यू करना है, उसकी लाइफ को अपने कैसे सेव करना है। व्यूअर्स, आसान सा है कि डूबना उसको हम कहते हैं कि कोई भी अगर शख्स पानी में या किसी नहर में या किसी तालाब में, किसी झील के अंदर या किसी समंदर में वो डूब जाता है तो उसको हम वो ड्रोनिंग कहते हैं कि वो बंदा डूब गया है। उसको अपने कैसे सेव करना है, इसकी ड्रोनिंग की टाइप्स क्या होती हैं, मतलब कि डूबने कितनी किस्म का जो है वो होता है और उसमें रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, अवामिल कौन कौन से हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो डूबता है, तो वो सारा कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रोनिंग का जो मैकेनिज़्म है कि मीन के इंसान जो है वो जब डूबता है तो उसके साथ होता क्या है ना। व्यूअर्स, जब बात करते हैं हम मैकेनिज़्म की, तो मैकेनिज़्म में क्या होता है कि आमतौर पर हम जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है। जब हम डूब जाते हैं तो ये प्रोसेस जो है वो तकरीबन स्टॉप हो जाता है, क्योंकि फ्रेश एयर में ऑक्सीजन होती है। जब पानी में चले जाते हैं तो वहाँ पे हम उस तरह से सांस नहीं ले पा रहे होते। जब सांस नहीं ले पा रहे होते, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो हमारी बॉडी में कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं, जो ब्रेन, खासतौर पे ब्रेन के टिश्यूज़ हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान की जो है वो मौत वाक़ई होती है। ये मैकेनिज़्म था इसका ड्रोनिंग का, कि ड्रोनिंग में हम मतलब कि प्रॉपर जो है वो सांस नहीं ले पा रहे होते, जिस वजह से इंसान की जो है वो मतलब दम घुट जाता है इंसान का ना। अब बात करते हैं कि स्टेजेस ऑफ ड्रोनिंग की। व्यूअर्स, जब कोई भी शख्स पानी में डूबता है, डूबने के बाद सबसे पहले उसकी ये कोशिश होती है कि वो अपना सर पानी से बाहर रखे, ऐसे ऊपर की तरफ इंसान जो है ना वो होता है कि ताकि उसका मुंह बाहर है और उसका जो सांस लेने का अमल है वो ज़्यादा मुतासर ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। जब आप सांस ले रहे होते हैं तो हम आसानी से जो है ऑक्सीजन इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल रही होती है, तो उसमें किसी किस्म का सांस में रुकावट नहीं होती। तो जब इंसान डूबने लगता है तो पहली उसकी कोशिश होती है कि वो ऐसे मुँह बाहर की तरफ करें। अगर इंसान इस कोशिश में नाकाम हो जाता है ज़्यादा देर, तो उसके बाद उसकी कोशिश ये होती है कि मैं एक लंबा सा सांस लूँ, उसको अपने अंदर रोक लूँ और रोकने के बाद फिर पानी के अंदर चला जाऊँ और पानी में आहिस्ता आहिस्ता अपना सांस जो है वो निकालता रहूँ। जब इस तरह भी इंसान करता है कि एक सांस लेके नीचे चला जाता है, उसके बाद उसको मतलब कि ऊपर आने के लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ज़ाहिर है जब ऑक्सीजन ही नहीं हमारी बॉडी को पहुंच रही, हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रही, तो फिर किस तरह से इंसान की बॉडी जो है वो आगे हरकत करेगी, किस तरह से इंसान की बॉडी जो है वो उसको मैनेज करेगी। तो ये चीज़ जो होती है ना बहुत अहम होती है कि इंसान का जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो ठीक रहे। व्यूअर्स, जब ये भी इंसान की कोशिश नाकाम होती है कि एक बड़ा सा सांस लेता है, सांस लेने के बाद जब वो नीचे जाता है, इंसान नीचे जाता है, डूब जाता है पानी में, तो ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज़्यादा जमा हो जाती है हमारी बॉडी में और ऑक्सीजन जो है वो बाहर नहीं निकल पा रही होती। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जमा हो जाती है बॉडी में और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, तो वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती हो जाती है हमारी बॉडी में, जिस वजह से इंसान की जो है वो मौत वाक़ई हो जाती है। दूसरा ये कि इंसान मतलब जब ज़्यादा देर सांस नहीं ले पा तो ज़ाहिर उसने बेहोश होना होता है, अनकॉन्शियस जो इंसान हो जाता है और मतलब उसको कोई पता नहीं चलता कि मैं कहाँ पे और कहाँ पे हूँ। इस वजह से इंसान जो है वो पानी के अंदर डूब जाता है और उसके लिए वो खतरे का बायस होती है। फिर ये होता है कि साथ ही कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट इसको हम कहते हैं कि मीन की हार्ट अटैक या दिल की धड़कन का जो है वो बंद हो जाना, ये ज़ाहिर है फिर नॉर्मल फिनोमेना है, होना ही होना है। जब आपका सांस प्रॉपर नहीं आ रहा, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रोनिंग की, कि ड्रोनिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं, कितने किस्म के जो है वो टाइप्स हैं इसकी। व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेश वाटर ड्रोनिंग की। मीन के आम जो हमारा फ्रेश वाटर होता है, छोटी छोटी लेक्स होती हैं या छोटी जो नहरें वगैरह होती हैं, उसमें अगर इंसान डूब जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो पानी होता है ना वो लंग्स के अंदर फिल हो जाता है। वाटर फिल्स द लंग्स, ठीक हो गया। जब वाटर चला जाएगा तो ज़ाहिर है ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर वो भी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन जब कम हो जाएगी तो वो क्या करेगी, हार्ट के मसल्स और ब्रेन के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही होती। जब वो पहुंच पा नहीं रही होती तो फिर क्या होता है कि सोडियम का लेवल जो हमारी बॉडी में है ना वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। जब सोडियम का लेवल कम होगा तो आरबीसीज की जो ब्रेकडाउन होती है वो ज़्यादा मिकदार में होती है और पोटाशियम का जो लेवल है वो बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, जिस वजह से इंसान की जो है वो डेथ वाक़ई हो जाती है। फिर आगे जो बात करते हैं वो है सी वाटर की, मतलब कि जो सॉल्ट वाला वाटर होता है उसमें क्या होता है कि उसमें नमकियात की मिकदार ज़्यादा होती है।
जब इंसान सॉल्टी वाटर में या सी वाटर में डूबता है तो ज़ाहिर है वो ऑलरेडी ही निमकियात उसमें ज़्यादा होते हैं, तो वो निमकियात इंसान के अंदर चले जाते हैं, लंग्स के अंदर चले जाते हैं। तो ऑलरेडी जब वो पुल कर रहा होता है, हमारा जो लंग्स होते हैं वो, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है लंग्स के अंदर, छोटी छोटी एयर सैक्स होती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का तबादला होता है, ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पे ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाली जाती है। तो जब आप सॉल्टी वाटर अपने बॉडी में लेके जाते हैं तो फिर क्या होता है कि लंग्स के अंदर जो है वो सॉल्ट की मकदार ऑलरेडी होती है, तो फिर सॉल्टी वाटर की वजह से वो एक्सेस ऑफ जो है वो हो जाती है सॉल्ट, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि विद इन 4 to 5 मिनट जो है ना वो आपकी डेथ हो सकती है सी वाटर की वजह से। ठीक हो गया व्यूअर्स। फिर आगे होता है हमारी एक वेगस नर्व होती है, उसको हम मतलब हमारी बॉडी के अंदर ना, मतलब कि ये नर्व की बहुत ज़्यादा नर्व्स होती हैं, लेकिन एक वेगस नर्व होती है। वेगस नर्व का काम क्या होता है व्यूअर्स के वो ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है, डाइजेशन को कंट्रोल करती है और हार्ट जो हमारी होती है, हार्ट रेट, उसको कंट्रोल कर रही होती है। जब वेगस नर्व जो है वो डिस्टर्ब होती है किसकी वजह से, जब हम डूब जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी, जाहिर है जब आप मतलब कि एक ठंडे पानी में जा रहे हैं, ठंडे पानी से एकदम ऊपर से गर्म पानी गिरा दिया, या मतलब एक अचानक से रिफ्लक्स होता है हमारी बॉडी में ना, मीन कि हम वो चीज़ सोच नहीं रहे होते कि ठंडा पानी और अचानक गर्म पानी आ गया, गर्म पानी से अचानक ठंडा पानी आ गया, तो वो जो वेगस नर्व होती है ना कि उसका मैकेनिज्म बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक हो गया। और जब वेगस नर्व इफेक्ट होती है तो वो लीडिंग टू कार्डियक अरेस्ट होती है। ठीक हो गया। इसकी वजह से क्या होता है कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है वेगस नर्व की वजह से। अब बात करते हैं व्यूअर्स रिस्क फैक्टर की, कि कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो डूब जाता है और उसकी जो है वो डूबने के खदशात जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। आमतौर पर व्यूअर्स जो लेक्स होती हैं, जो छोटे छोटे तालाब वगैरह बने होते हैं, उनमें लाइफ गार्ड जैकेट्स नहीं होती। ठीक हो गया। और लाइफ सेव जो जैकेट्स होती हैं वो नहीं होती, या उनके इर्द गिर्द जो बाढ़ लगी होती है वो नहीं होती, मतलब कि बाढ़ भी काफ़ी होती है। कल ना करे आपको कोई ऐसा मसला बने तो आप बाढ़ के जरिए से वहाँ से निकल जाएँ। ठीक हो गया। तो वो चीज़ें मतलब कि नहीं होती, वो हो सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई बंदा ड्रग्स ज़्यादा लेता है, अल्कोहल के या शराब नोशी या चर्स नोशी इस तरह का कोई भी नशा करता है, तो वो उसको चाहिए कि वो अवॉइड करे, मतलब कि ज़्यादा स्विमिंग ना करे। ठीक हो गया। पानी में ना जाए, क्योंकि वो उसके लिए बड़ा मतलब है ना अच्छा साबित नहीं हो सकता, बड़ा खतरा हो सकता है। फिर जिस बंदे को झटके लगते हैं या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से इंसान पानी को देख के इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है। बाद बात ऐसे सैयड्स यानी कि झटके ऐसे होते हैं कि जो कि पानी की वजह से होते हैं, बाद सैयड्स ऐसे होते हैं कि जो कि रोशनी में होते हैं, बाद को अंधेरे में होते हैं। तो ऐसे बंदे, ऐसे शख्स को पानी में नहीं जाना चाहिए जिसको झटके वगैरह लगते हों। फिर उसके बाद वाटर, अगर पानी बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ है पानी का, या पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिर वहाँ पे भी इंसान को नहीं जाना चाहिए, उसकी वजह से भी इंसान जो है वो डूब सकता है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आपको कोई शौक़ नहीं है पानी में जाने का। ख़ासतौर पे जो बच्चे होते हैं उनको भी बिल्कुल इसकी पहुंच से दूर रखना चाहिए, और ताकि जो है ना वो आपके लिए आगे परेशानी का बायस ना बने। फिर उसके बाद बाज़ औक़ात जो ये एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं बोट्स के आपस में, या बोट्स ख़राब हो जाती हैं, तो उस वजह से भी जो है इंसान डूब जाता है और उसकी मौत वाक़ हो जाती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की और साइन की, कि अगर कोई बंदा डूब जाता है तो उसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है कि इस तरह का अंदाज़ा लगाना कि ये बंदा कि डूबा हुआ था या नहीं होता, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो आपको डिस्कस करते चलेंगे। उसको सांस बड़ा मुश्किल से आता है इंसान को ना, जो बंदा डूब जाता है, जो भी कैजुअल्टी होती है उसको सांस में बड़ा मुश्किल होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसकी जो स्किन का कलर होता है वो चेंज हो जाता है, पेल या ब्लू कलर में जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। उसमें अजीब सी घबराहट होती है, बेचैनी शुरू हो जाती है पूरी बॉडी में। ज़ाहिर है जब ऑक्सीजन का लेवल नहीं पुराना तो वो सारे मामला तो नहीं होने हैं। वो बंदा बेहोश होना शुरू हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियस हो जाता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या होती है कि उसकी जो हार्ट बीट होती है ना वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाती है। पेट में उसके काफ़ी दर्द होता है, दर्द होने के साथ साथ उसको नौजिया, वॉमिटिंग यानी कि ऐसी कैफियत हो सकती है जैसे इंसान जो है वो उल्टी करने की तरफ जा रहा है, मगर उल्टी होती नहीं है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है फर्स्ट एड। आपने उस बंदे को रेस्क्यू कैसे करना है। व्यूअर्स, सबसे पहले आपकी अपनी सेफ्टी है कि आपने अपने आप को खुद को सिक्योर करना है। जब खुद को सिक्योर करेंगे तो ज़ाहिर आप उस बंदे की भी लाइफ जो है वो सिक्योर कर सकेंगे। तो अपनी सेफ्टी सबसे पहले है, उसके बाद फिर आपने कैजुअल्टी को वहाँ से रिकवर करना है। आपने बिल्कुल आराम से उनसे कैजुअल्टी को रिमूव कैसे करना है कि दोनों हाथ ऐसे अपने लगाने, ऐसे जोड़ने के बाद आपने उसकी गर्दन के पीछे और बगल के नीचे से लेके आके आसानी से उसको वहाँ से रिमूव करना है। अगर आपको स्विमिंग आती है तो रिमूव करने के बाद आपने उसको बिल्कुल सीधी जगह पे लिटा देना है जो कि सतह हमवार हो। हमवार होने के बाद आपने उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। कोई भी कैजुअल्टी है, कोई भी किसी किस्म के भी एक्सीडेंट है, जो भी है, अगर वो नींद बेहोशी की हालत में है तो आपने सबसे पहले उस कैजुअल्टी का रिस्पॉन्स देखना होता है। वो सांस ले रहा है नहीं रहा, आपने उसका नाम पुकारना। नाम आपको नहीं आता तो हेलो, हाय, मिस्टर, हाउ आर यू, ये आपने कहना होता है कि आप ठीक हैं, ज़ोर से उसको पुकारना होता है। अगर तो वो कह दे कि हाँ जी ठीक है, या मौके इशारा भी कर दे तो फिर ठीक है। फिर आपने उसकी मतलब कि
एयरवे चेक करना होता है, ब्रीदिंग चेक करनी होती है, सर्कुलेशन ABC, ये 3 चीज़ें आपने चेक करनी होती है। एयरवे आपने कैसे चेक करना है कि आपने उसको सीधा बिल्कुल लिटा के हल्की सी चिन को ऊपर करना है और उसका मुंह खोल के देखना है कि उसकी ज़ुबान पीछे हल्के के साथ, जब ऊपर करेंगे तो ज़ुबान नीचे आ जाएगी और उसका एयरवे आसानी से क्लियर हो जाएगा। फिर आपने चीज़ की मदद से उसका सांस देखना है कि सांस उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपने एब्डोमेन के राइज एंड फॉल चेक करने हैं कि वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक हो गया। आपने कानों से उसकी साउंड सुननी है सांस की, कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर वो सांस ले रहा है तो उसको रिकवरी पोजीशन में डाल देना है। रिकवरी पोजीशन क्या होती है, वो ये आपने चीज़ें करें कि इस तरह से आपने उस कैजुअलिटी को रिकवरी पोजीशन में कर देना है। हाँ, अगर वो सांस नहीं ले रहा तो आपने डायरेक्ट CPR स्टार्ट कर देना है। CPR का आपको बता चुका हूँ व्यूअर्स पहले वीडियोज़ में भी कि CPR आपने कैसे स्टार्ट करना है। अगर फिर भी कैजुअलिटी को होश नहीं आता तो फिर आपने 1122 को कॉल करके एम्बुलेंस बुला के आपने हॉस्पिटलाइज जो है वो लाजमी करना है। आपने उसको बिल्कुल जो है अकेले नहीं छोड़ना, कैजुअलिटी को उसके पास रहना है, उसको सहारा देना है, हौसला देना है जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आती, तब तक कि उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करते। अब लास्ट में एक थोड़ी सी चीज़ ऐड करता चलूँ कि जब हम हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके जाते हैं, ऐसी कैजुअलिटी को लेके जाते हैं, तो वहाँ पे हम सबसे पहले उसकी अगर ये ड्रोनिंग का पेशेंट हो, अगर वो डूबा तो हमने उसकी ABGs करनी होती हैं। उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशंस वो चेक करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो, 90 to 96% होता है, अगर वो कम हो तो फिर उसको ऑक्सीजन जो है वो अटैच करनी होती है। नेदर कैनुला अटैच करते हैं या मास्क SD अटैच कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसका वाइटल्स लेने होते हैं। अगर उसका BP डाउन है तो हमने उसको फ्लूइड रश करना होता है। IV फ्लूइड जो है वो रश करें ताकि उसका BP जो है ना वो मेंटेन हो सके। उसको अगर सांस में रुकावट ज़्यादा आ रही है तो हमने नेबुलाइज भी उसको करना होता है। ठीक हो गया। और अगर पेशेंट बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है तो उसकी ETT करनी होती है। ETT पास करके जो है बेड पे भी बाज़ बार शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है पेशेंट की लाइफ को जो है वो सेव करना होता है हमने। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।